Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a pipe open at both ends has a fundamental frequency f in air. The pipe is dipped vertically in water so that half of it's in water. The fundamental frequency of air column is now. So option A given है f by 2, option B given है 3f by 4, option C given है 2f, option D given है f. So this is the case जहाँ पे पाइप दोनों एंड से ओपन है. So we have to consider this case. Let's say this is the pipe और इसके अंदर जो वाइब्रेशन के एयर कॉलम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. दिस इज द फर्स्ट सेट. अगर हम इसकी लेंथ सपोज कर लें L, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L विल बी इक्वल्स टू दिस पॉइंट विल बी आवर एंटी नोड, दिस विल बी नोड एंड दिस विल बी अगेन एंटी नोड. तो ये एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4, सो इट विल बिकम लैम्डा बाय 2 ओवर हियर. ऑलराइट, सो हम कह सकते हैं लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2L. तो यहाँ से जो स्पीड का जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा, और वी कैन से इट हैज टू बी v इज इक्वल्स टू n into 2L. therefore जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी v by 2L. ऑलराइट, सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड. अब इसका दूसरा सिनेरियो ये है कुछ कि हमने इसे हाफ वाटर में डिप कर दिया है. सो वाटर में जब इसकी लेंथ हम डिप करेंगे तो एक्चुअल लेंथ विल हैव वो एक्चुअल लेंथ जो होगी दैट विल बिकम L by 2 ओवर हियर. ऑलराइट, और L by 2 होने के साथ साथ वी कैन क्लियरली सी दैट दिस विल बिहेव एज इफ इट इज नाउ क्लोज एट वन एंड. ऑलराइट, सो ये वाटर का सरफेस आ जाएगा यहाँ से और द लेंथ हैज बिकम L by 2. सो इन दिस केस वी नो के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है v by 4L. ऑलराइट, अब यहाँ पे पर्टिकुलर अगर इस केस की बात करें तो इट विल बी वेव जो होंगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगी. ऑलराइट, और ये एंटी नोड पॉइंट और ये हमारा नोड पॉइंट. सो अगेन वी कैन से ये जो नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाय 4. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into L. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन ये जो रिलेशन हमने लिखा था दैट इज फॉर वन एंड क्लोज पाइप. ऑलराइट, सो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब हम लेंथ L कंसिडर करते हैं यहाँ पे, लेकिन लेंथ अब L by 2 है. सो वी कैन से v विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा, और लैम्डा हमें मिला है 2L. तो यहाँ से वी कैन से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v by 2L. ऑलराइट, so now we can carefully analyze. This is the situation what we are getting the fundamental frequency of air column. तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों ही केस में वी कैन क्लियरली सी के सेम आ रही है. जो पहले f थी दैट इज इन वाटर, ऑलराइट, वो अभी भी सेम ही है v by 2L. ऑलराइट, सो वी कैन से कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.